ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा ऋषि पंचमी की पौराणिक व्रत कथा। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत समय पहले विदर्भ नगर में उत्तंक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी सुशीला और दो बच्चों, एक पुत्र और एक पुत्री के साथ वहां रहता था। जैसे ही उसकी पुत्री विवाह योग्य हुई, उसने उसका विवाह एक गुणी पुरुष से कर दिया। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि विवाह के कुछ ही दिनों बाद उसकी पुत्री के पति का निधन हो गया और वे विधवा हो गई। उसकी पुत्री अपने माता पिता उत्तंक और सुशीला के पास वापस लौट आई। दुखी और स्तंभ उत्तंक अपनी पत्नी, पुत्र और विधवा पुत्री के साथ गंगा घाट पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। एक रात उत्तंक अपने परिवार के साथ शांति से सो रहे थे। अचानक सुशीला की नींद टूट गई और वे जाग उठी। विधवा पुत्री का शरीर कीड़ों से ढका हुआ देखकर वे स्तंभ और विस्मित रह गई। ये देखकर वे अपने पति उत्तंक के पास गई और उन्हें वे चौंकाने वाली घटना सुनाई जो उसने देखी थी। एक सदाचारी ब्राह्मण होने के नाते उत्तंक ने इस स्थिति को समझने के लिए समाधि ध्यान की अवस्था धारण कर ली। उत्तंक को पता चला कि उनकी पुत्री पिछले जन्म में भी ब्राह्मणी के रूप में पैदा हुई थी और उसका विवाह एक ब्राह्मण से हुआ था। पिछले जन्म में उत्तंक की पुत्री रजस्वला थी और उसने बर्तन छू लिए थे और घर के सारे काम करती रहती थी। वैदिक ग्रंथों के अनुसार रजस्वला काल में किसी भी वस्तु या व्यक्ति के संपर्क में आना पाप है, इससे स्त्री को बचना चाहिए। इस पाप को रजस्वला दोष कहते हैं। इस पाप को धोने और सुरक्षित, स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। उत्तंक को समाधि से ये भी पता चला कि उनकी पुत्री ने अपने वर्तमान जन्म में भी ऋषि पंचमी का व्रत या पूजा नहीं की थी, इसलिए पिछले और वर्तमान जन्म में किए गए पाप के कारण उसके शरीर पर कीड़े पड़ गए हैं। पवित्र शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री अपने मासिक धर्म के पहले दिन चंडालिनी के समान अशुद्ध होती है। वे दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान अशुद्ध होती है। ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म के चौथे दिन स्त्री को स्नान करके ऋषि पंचमी का व्रत रखकर अपने शरीर को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और अगले जन्म में उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तंक ने अपनी पुत्री को ऋषि पंचमी का व्रत रखने और ऋषि पंचमी की पूजा करने को कहा। पिता उत्तंक के निर्देश अनुसार उसकी पुत्री ने विधि पूर्वक शाम पंचम व्रत रखा और ऋषि पंचमी की पूजा की। जैसे ही उसने पूरे मन से सभी अनुष्ठान किए, उसने पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिल गई, उसके सभी दुख दूर हो गए। इसके बाद ये कथा समाप्त होती है। ऋषि पंचमी पूजा विधि। ऋषि पंचमी पूजा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाती है। आइए देखें कि पूजा विधि कैसे करें। और ऋषि पंचमी दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, खुद को शुद्ध करें। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी आदि में स्नान करते हैं तो वे फलदायी होता है। दूध, दही, तुलसी और मक्खन के मिश्रण से स्नान भी किया जा सकता है, क्योंकि यह शरीर को शुद्ध करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। साफ कपड़े पहने और अब ऋषि पंचमी के दिन सिर पर और घर के आसपास पवित्र जल छिड़के पूरे दिन उपवास रखें। भगवान गणेश, सप्त ऋषियों, 7 ऋषियों और अरुंधति की पूजा की जाती है। महिलाएं देवताओं को प्रसाद चढ़ाती है और पति के पैर धोती है, मंत्रों का जाप करती है और सुबह उसे दूर्वा घास और मिठाई चढ़ाती है। महिलाएं इस उपवास को अवश्य रखें, जिससे सप्त ऋषियों की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।